हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत आज के सत्र में। आज है 28 जून। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 28 जून। हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि अपराध करते हुए जप किया जाएगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमें जप नहीं छोड़ना है। हर परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे का जप करना है। डेनवर 28 जून 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये। ध्यान से देख लेंगे। मत कर्म मत कर्म कृन कृन क आधा न आधा रु कृन मत परमो कृन मत परमो मत भक्तस। मद भक्तस जो ये विसर्ग उसका उच्चारण आधे स से मद भक्तस संग वर्जितः संग वर्जितः निर्वैर निर्वैरस जो आगे विसर्ग उसका उच्चारण आधा स क्योंकि आगे स लगे ना। निर्वैरस सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु यस य के आगे जो विसर्ग उसका उच्चारण भी क्या करेंगे आधा स। जितने भी विसर्ग है यहाँ पे एक विसर्ग दो विसर्ग तीसरा विसर्ग इन तीन विसर्गों का उच्चारण आधे स से करेंगे। यहाँ वाला जो विसर्ग है उसके आगे पूर्ण विराम यानी डंडा लगा तो उसका उच्चारण होगा ह या हा। ठीक है। निर्वैर सर्वभूतेषु यस्सा यस्सा मामेति पांडवा यस्सा मामेति पांडवा यस्सा मामेति पांडवा। यहाँ वाला जो यह के आगे विसर्ग है आधा स यस उसके आगे जो स है वो पूरा स स मामेति पांडव। ठीक है। एक बार सुन लेंगे फिर आप लोगों की टर्न आ जाएगी फिर करेंगे। मत कर्म करुण मत परमो मत कर्म कृन मत परमो मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरस निर्वैरस सर्वभूतेषु यस्स यस्स मामेति पांडव यस्स मामेति पांडव। ठीक है चलिए आप लोगों की टर्न। गाइए हरे कृष्ण। मत मत कर्म मत मत कर्म कृष्ण मत परमो कर्म कुर्मत्सो कर्म कुर्मत्सो संगवर्जितः निर्वैरभूतेषु यत्तमामेति पाण्डव कर्म कुर्मत्सो संगवर्जितः निर्वैरभूतेषु यत्तमामेति पाण्डव मामेति पांडव कर्म मत परमा भक्ति सर्वभूतेषु मामेति पांडव। अरे बोल बहुत सुंदर गाया। तीन तीन चार चार बार गा लिया आप भक्तों ने। बट ये कोशिश किया करो जब आपको एक साथ बोला जाता है गाने के लिए तो साथ में रहकर गाया करें। आगे पीछे नहीं दौड़ा करें। एक यहाँ पे पांडव पे है दूसरा मदभक्तस पे है ऐसे नहीं किया करें। आप सोचो कि जब हम फिल्म का गाना सुनते हैं कोई या भजन सुनते हैं उसके पीछे होता है ना कोरस होता है।
जो इकट्ठे साथ में ग्रुप में गाते हैं। तो ग्रुप में गाने वाले आगे पीछे हो जाएंगे तो हमें सुनने का मजा आएगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो भगवान को कैसे आनंद आएगा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अब ये जो श्लोक है ना, बेसिकली आज वाला अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 55 नंबर का जो श्लोक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वाला श्लोक भगवत गीता का सार श्लोक है। इसमें भगवत गीता का सार आता है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मत कर्म। एक मिनट रुकिए, ये कितना है, 4 पेजिस का है ये। चलिए पढ़ लेते हैं। आप में से कोई है जो पढ़कर आया हुआ ये वाला श्लोक अपने घर से, की लेंथ है तो खुद ही पढ़ लेते हैं या पढ़ाऊं मैं? पढ़कर आया है कोई? सिर्फ विकास प्रभु जी पढ़कर आए हैं, भाव्या प्रभु जी पढ़कर आए हैं कि लेंथ है, बाकी कोई भी नहीं पढ़कर आया। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं इसको रीड करूं या सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं? बताइए। हरे कृष्ण। माता जी बस एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि फिर वो शिव स्त्रोत्र में तो समझाओगे। एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन कर दूं सिर्फ? पक्का? जी माता जी। अगली क्लास में तो होगी ना शिव अच्छा तांडव जो वाली। प्रभु जी, आपकी आवाज ही बड़ी खड़खड़ सी आ रही है, समझ नहीं आ रही है। आप लोग हैंड रेस करो जो लोग कहते हैं कि खाली एक्सप्लेन करो, पूरा तात्पर्य ना पढ़ा जाए। जो लोग कह रहे हैं कि तात्पर्य मत पढ़ो, वो लोग हैंड रेस करो। जो कह रहे हैं तात्पर्य मत पढ़ो, सिर्फ 3 लोग कह रहे हैं कि तात्पर्य मत पढ़ो, 4 लोग कह रहे हैं मत पढ़ो, 5 6, यार जल्दी जल्दी किया करो, सोच सोच के नहीं किया करो। वन टू मत पढ़ो थ्री माता फोर जी, बस अपने जो नौ भक्ति के वो है ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बस। खाली उसका चलो। सारांश बोल दो माता जी, चलो सारांश ठीक है, समझा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिर मैं समझा देती हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रभुपाद जी कहते हैं ये श्लोक का सार है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, इसी में से हम बातें निकल जाएंगी हमारी। देखो सबसे पहले क्या बताया, भगवान ने क्या बोला? मत कर्म, मत कर्म कृन्मत परमो। मत कर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म मत करो। मत कर्म का मतलब ये नहीं सोचेगा कोई कि कर्म मत कर। इसका मतलब है मेरे कर्म में लग जाओ, मेरे लिए कर्म करने में लगो। भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृन मत परमो, मेरे लिए कर्म करना और मेरे कर्म में रत रहना। जो मुझे परम मानता हो, मद भक्तस, जो मेरी भक्ति करता हो, जो मेरा भक्त हो। संग वर्जितहा, इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। संग वर्जितहा, जो कृष्ण का भजन नहीं करते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ऐसे लोगों के संग से ऐसा व्यक्ति जो भक्त होता है वो क्या करता है? अपने आप को बचाता है, या वो ऐसे संग करने से बचता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है संग वर्जितहा, संग वर्जितहा। ठीक है जी। और यहाँ एक और वर्ड आया, निर्वैर। निर्वैर, कि उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो किसी से बैर नहीं करता, किसी से भी बैर नहीं करता। हम्म। और सर्वभूतेषु, सबसे मैत्री भाव रखता है, सबसे मैत्री भाव का संबंध रखता है, भाव रखता है। फिर समामेति पांडव, समामेति पांडवा, वो मुझको प्राप्त करता है। जो जिसके अंदर ये गुण होंगे, जो ये सब कर लेगा, वो व्यक्ति मेरे को प्राप्त कर लेगा, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसीलिए इसको श्रीमद् भगवद गीता का सार कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है। मेरे लिए कर्म करना मतलब भगवान के लिए कर्म करना। मेरे परायण हो जाओ और कर्म के फल मुझको समर्पित करो अर्जुन। पूरा कर्म योग यहाँ पर आपको दिख गया। जो हमने कर्म योग पढ़ा, पूरा कर्म योग जो है वो यहाँ पर आ गया। मत कर्म, मत कर्म क्रुन मत परमो, मेरे लिए कर्म करो। तो कर्म योग की यहाँ पर बात आ गई। जो मुझे परम मानता हो, भगवान को परम मानता हो, तो यानी ज्ञान योग आ गया। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान योग आ गया। जब आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो आपका ज्ञान किस काम का, नॉलेज किस काम की, जो कृष्ण को कृष्ण भगवान ना माने। पूर्ण रूप से ज्ञान योग तभी सफल होगा जब आप कृष्ण को भगवान मानोगे तब। और ये हमने 7 से लेके 9th चैप्टर में भी पढ़ा था ना, मद भक्त, वो मेरा भक्त बन जाता है। ज्ञान कब सफल होगा? जब आप कृष्ण को भगवान मानोगे। और इस कर्म और ज्ञान के कारण वो क्या करता है? वो व्यक्ति मद भक्त, भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बन जाता है। कर्म और ज्ञान जब उसको पता लग जाएगा तो क्या बनेगा? भक्त बनेगा, मद भक्त।
तो 9 चैप्टर का आपने देखा होगा 34 नंबर का श्लोक भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु। तो यहाँ पर ये सब कुछ आ गया। अब भगवान बता रहे हैं कि उन लोगों के संग से बचता है जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं, तब जाकर के वो धीरे धीरे किसी से बैर नहीं करता। जब संग विवर्जिता, जो लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते, उनसे दूरी बना के रखेगा। ये मेरे फ्रेंड नहीं है। ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। जैसा संग वैसा रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सारी कहावतें मुहावरे जो बोले ये हमने सबने पढ़े हुए हैं। तो हमें अभक्तों का संग नहीं करना। जो भगवान जी से बैर करते हैं, भगवान जी को भगवान नहीं मानते, उनका संग का हमें त्याग करना है। वर्जितः, वर्जित है ऐसे लोगों का संग करना। और साथ ही फिर क्या होगा? निर्वैर। उसके अंदर और क्या क्वालिटी आ जाएगी? निर्वैर होना चाहिए। ठीक है। किसी से बैर नहीं करता, सबके प्रति संभाव रखता है, मित्रता का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति मेरे को प्राप्त कर लेता है। तो ये पूरी भगवत गीता आ गई यहाँ पे। ज्ञान कर्म, ज्ञान आ गया, कर्म योग आ गया, भक्ति सब कुछ आ गया इसमें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको श्रीमद् भगवत गीता का सार श्लोक बोला है। और इसको समझाते हुए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में चीजें बताई हैं कि कृष्ण कर्म, मेरे लिए कर्म करो, ये कृष्ण कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण कर्म क्या है, वो समझा रहे हैं यहाँ पर। आप लोग बुक निकाल सकते हैं अपनी हार्ड कॉपी, नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। हम्म यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का रेफरेंस दिया है। और आपको मालूम है, आपने लर्न किया हुआ है, भक्ति शास्त्री वालों ने कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का रेफरेंस देते हुए, जिसका पहले खंड का दूसरे अध्याय का 255 नंबर का श्लोक है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। हाँ जी, ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, वो क्या कहलाता है? वो कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भी काम कृष्ण का के बिना नहीं करना। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जिसके अंदर कृष्ण ना हो। यदि कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन करते हुए अपने आप को मालिक ना समझे। उदाहरणार्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर कोई व्यापार में व्यस्त है तो व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी जा रही है? बिजनेसमैन की, व्यापारी, बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हुए अपने आप को मालिक ना समझे और कृष्ण को ही मालिक समझे, तो यह कृष्ण कर्म कहलाता है। अगर कोई अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है तो ये भी कृष्ण कर्म कहलाता है। ठीक है, ये देखो। अब अगर वो मंदिर की, कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवाना चाहता है, अर्च विग्रह करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो भी वो क्या करना चाहता है? वो कृष्ण कर्म ही कहलाता है। ठीक है, कृष्ण कर्म ही कहलाता है। जब कोई विशाल भवन बनवा रहा है कृष्ण के लिए, उसमें कोई धन का संयोग करता है, धन के रूप में, तन के रूप में, मन के रूप में, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो क्या है? वो कृष्ण का ही कर्म है, कृष्ण के लिए ही कर्म है, कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मंदिर की साफ सफाई करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी कृष्ण के लिए ही कर्म कर रहा है। मंदिर की साफ सफाई, प्रसाद बनाना कृष्ण के लिए ही कर रहा है। देखो, मंदिर की, कृष्ण के मंदिर की साफ सफाई में लगता है, तो वो भी कृष्ण कर्म है। बगीचे की देखभाल कर रहा है। ठीक। तो इस तरह से बताया जा रहा है। उसको भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण के लिए कर्म करता है, मतलब सब कर्म योग के अंतर्गत ही आ रहा है। कर्म योग में भी हमने डिटेल में पढ़ा था, समझा था, इसीलिए इसको ऐसा समझा जाए कि प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं और क्या है कर्म योग, तो पूरा याद आएगा आपको। इसलिए ये जो श्लोक है, इसको सार श्लोक भी कहते हैं। एक सेकंड। ठीक। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे, प्रभुपाद जी ने इसको बोला, ये पूरा भगवत गीता का सार श्लोक है। अगर कोई तुलसी के वृक्ष को उगाता है, वो भी कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है। फिर कह रहे हैं अगर कोई अर्पित करता है, कुछ अर्पित करता है, जैसे तुलसी का पौधा लगाया, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुलसी का वृक्ष लगाया, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृष्ण की सेवा के लिए लगाया। और साथ ही क्या बताया जा रहा है? 9 चैप्टर का 26 नंबर का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कि भगवान को क्या करो?
भगवान को अगर आप पत्ता भी चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, पानी जल चढ़ा रहे हो, वृक्ष तुलसी के दल के साथ अर्पित कर रहे हो, तो वो क्या है, वो भी कृष्ण के लिए है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष लगाना कि कृष्ण के लिए पेड़ लगाया, जिसमें इसमें से जो मैंगो निकलेंगे वो मैं कृष्ण के लिए, वो कृष्ण के ही मैंगो होंगे। और दूसरा, हमने आम का पेड़ लगाया है और अपने लिए फल आ गया तो हम सोचेंगे चलो हम खा लेंगे, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो हम कृष्ण को भी चढ़ा देंगे, हम खाएंगे कृष्ण को भी थोड़ा सा दे देंगे। तो ये अगर योजना ऐसी बनाई अगर हमने, तो इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। एक हो गया पहले खुद भोग करना, ठीक है जी, एक हो गया पहले हम खुद भोग करेंगे कि हाँ ठीक है हमने मैंगो का पेड़ लगाया है, अब जो मैंगो निकलेंगे हम खाएंगे, थोड़े से मंदिर वालों को भी दे देंगे, भगवान को भी चढ़ा देंगे, कृष्ण को भी दे देंगे। तो ये हो गया अपने लिए भोग की भावना हमारे मन में पहले आई। और अगर हम बोलेंगे ये मैं पेड़ ना कृष्ण भगवान जी के लिए लगा रही हूँ, और जो इसमें मैंगो निकलेंगे तो कृष्ण के होंगे, तो कृष्ण मैंगो, अगर कृष्ण को मैंगो जाकर देंगे भी तो बाद में प्रसाद रूप में उसको पाना है, हम भी खाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हमें खाने को नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन भाव, भाव देखो ना, दोनों के भाव में फर्क है ना, अंतर है। अगर योजना कृष्ण के लिए बनाई तो वो कृष्ण कर्म कहलाया जाएगा। अगर आपने पहले खुद खा लिया फिर बोला कि चल भगवान जी अब तुम भी खा लेंगे थोड़ा सा, आप भी, आपको भी देते हैं, तो वो कृष्ण कर्म में नहीं आएगा। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं मत परमः, क्या बोल रहे हैं, मत परमः, वो मुझको परम मानता हो। मतलब ये जानता हो व्यक्ति कि अगर वो कह रहा है कि हमें ब्रह्मलोक नहीं जाना, स्वर्ग नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, हमको वैकुंठ भी नहीं जाना, केवल और केवल कृष्ण भगवान जी के ही पास जाना है और भगवान जी की ही सेवा करनी है, तो उसको बोला जा रहा है मत परमा, मेरा परम धाम में वो व्यक्ति आएगा। मत परमा, मेरा धाम, मेरा परम धाम। भगवान का परम धाम कैसा है, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा है भगवान जी का धाम, ठीक है। और भगवान जी की सेवा करनी है, उसी को बोला गया यहाँ पे मत परमः, उसी को बोला है जो मुझे परम मानता है। और इसी चीज को शिला बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, जो स्वर्ग आदि को नहीं जानते और मेरे परायण है, उसको मैं भक्त कहता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर भगवान जी बता रहे हैं संग वर्जितः, संग वर्जितः, संग वर्जितः, मतलब ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दो जो श्री कृष्ण भगवान जी के विरोधी हैं। और इनको समझाते हुए प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है हमको, अगेन भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक, ये भी आपके सिलेबस में था, आपने लर्न किया था भक्ति शास्त्री में ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हमें अनुकूल संकल्प करना चाहिए, हमें अनुकूल संकल्प करना चाहिए। इसी बात को आगे एक्सप्लेन करते हुए हरि भक्ति विलास का भी दिया जा रहा है 11वें अध्याय का 676 नंबर का श्लोक। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमें और अनुकूल क्या होना चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब कृष्ण के अतिरिक्त अभिलाषाओं को छोड़ देना चाहिए। अभिलाषा रखो, लेकिन क्या अभिलाषा रखो, कृष्ण वाली अभिलाषा रखनी है, कृष्ण के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण को ये करेंगे, कृष्ण जी को ये ले देंगे। लेकिन हमने क्या देना है, मतलब ठीक है ना, जैसे हम बाजार में जाते हैं, अपने सर्दी लग रही है, हम अपने लिए स्वेटर खरीदते हैं, तो पहले कृष्ण भगवान जी के लिए लेंगे फिर अपने लिए ले लेंगे, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, मतलब कृष्ण भगवान जी के अलावा, उनके सिवा और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए बाकी अभिलाषाएं। ज्ञान और कर्म से अनावृत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ज्ञान और कर्म क्या है, कृष्ण परक ज्ञान है और कृष्ण परक ही कर्म है। हम कृष्ण के लिए ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन कई बार कर्म योग में हम क्या करते हैं कि हम कर्म के फल से बचने के लिए कर्म योग करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमें ज्ञान तक फिर भक्ति तक लाता है। लेकिन हम सीधा कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कि ज्ञान कर्म को ढकने वाला नहीं है। अभी तक जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा कि कर्म कैसे करने चाहिए, उन कर्मों के द्वारा हम भक्ति को आवृत नहीं करते। फिर अनुकूलेन, जैसे कंस 24 घंटे तक भगवान का चिंतन कर रहा है, तो किस भाव से कर रहा है, भगवान कब आएंगे, कब मुझे मार देंगे, ये डरा हुआ है कंस। देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, ये डर रहा है, पल पल डर डर के मर रहा है। उस भय से वो कृष्ण भगवान जी को याद कर रहा है, तो ये अनुकूल भाव नहीं हुआ। ये भाव जो है ये अनुकूल भाव में नहीं आएगा कि हाँ वो तो 24 घंटे बेचारा याद करता था, अनुकूल भाव में नहीं आएगा ये।
इसीलिए हमको अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का नाम लेना है, स्मरण करना है, चिंतन करना चाहिए अनुकूल भाव से। हम चिंतन करते नहीं है, फिर भी हमें अगर प्राप्त होता है तो हम सिर्फ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अनुकूल भाव से ही अनुशीलन करना है। प्रतिकूल भाव से अगर हम अनुशीलन करेंगे तो क्या होगा? प्रतिकूल भाव से अगर हम अनुशीलन करते हैं तो हमें कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, बताया ना, निर्वैर। निर्वैर के बारे में भी बताया। इसलिए कह रहे हैं उसको सबके प्रति क्या रखता है? वो मैत्री का भाव रखता है, दोस्ती फ्रेंडशिप वाला भाव रखता है, समदृष्टि से देखता है, किसी को दुश्मन नहीं समझता अपना। ठीक है। और जी निर्वैर नजर नहीं चढ़ रहा, चलिए आपको ऊपर भी बता ही दिया है निर्वैर का। ये रहा, निर्वैर कहा गया है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है जिसका कोई दुश्मन ना हो? कृष्ण भावनामृत में जब व्यक्ति भक्त जो होता है जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिलवा सकती है। निर्वैर, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। मानव समाज में इस ज्ञान को प्रचारित करता रहता है, भगवान जी के बारे में जो ज्ञान है वो प्रचार करता है उसका। उदाहरण जैसे जीसस क्राइस्ट को अभक्त लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। और फिर उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का, ठीक है। ये देखो उदाहरण, जीसस क्राइस्ट को अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया, क्योंकि वो क्या कहते थे? मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ। तो भगवान का जो बेटा होगा वो क्या करेगा? भगवान के नाम का प्रचार ही तो करेगा। उनको क्या किया जीसस क्राइस्ट को? कई लोगों ने, अभक्त लोगों ने सॉरी, सूली पर चढ़ा दिया। फिर उदाहरण दिया यहाँ पे प्रहलाद महाराज का, हरिदास ठाकुर जी का, प्रहलाद महाराज जी का भी दिया कि प्रहलाद महाराज को कितने मारने के प्रयास किए। अभी आपको रिसेंटली हमने भक्ति, ये आपका ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रहलाद महाराज की कथा आई थी ना, कि कैसे भगवान जी का अवतार होता है, नरसिंह अवतार होता है। वो क्यों होता है? प्रहलाद महाराज जी की रक्षा के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं हिरण्यकशिपु का। तो वहां पर भी हमने पढ़ा था अच्छे से डीप में स्टोरी। तो प्रहलाद महाराज को कितने कितने तरीके से तंग नहीं किया गया, सताया नहीं गया। कभी सांपों से डसवाया, कभी बिच्छुओं से कटवाया, कभी पहाड़ी से नीचे फेंका, कभी ये क्या बोलते हैं आपका हाथी, हाथी को बोला कि इसकी छाती के ऊपर, बच्चे की छाती के ऊपर पैर रख दे। पागल हाथी से वो भी, कभी कभी पागल हाथी अपनी सूंड से उठाकर पटक रहा है ना। कभी उसकी जो बुआ है होलिका स्नान, वो कहती है आ मेरे साथ अग्नि स्नान कर ले, आजा मेरे साथ अग्नि स्नान कर बेटा। तो वो अग्नि में उसको बिठा देते हैं, बच्चे बच्चे को। प्रहलाद जो छोटा बच्चा है अभी 5 साल का, तो कितना कुछ नहीं किया, कितने अत्याचार नहीं किए उनके ऊपर। खड़ग से मारने के लिए दौड़ा, जो तलवार की नोक होती थी वो उसको चुबाई जाती थी। वो तलवार की नोकें जो होती थी वो टेढ़ी हो जाया करती थी। और जो बच्चा था उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी, प्रहलाद महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो त्रिशूल होते थे, त्रिशूल टेढ़े हो जाते थे। इतना वो छोटे से 5 साल के सॉफ्ट बॉडी वाले बच्चे को उन्होंने ऐसे तंग किया, राक्षस ने, उसके पापा जो था हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष, ये लोग कितना तंग करते थे। उसके जो दोस्त हैं सारे के सारे वो भी राक्षसों के बच्चे दोस्त हैं, उसको पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी राक्षस टीचर हैं। सभी के सभी जितने भी हैं उनके घर में कुल में, वो सारे क्या, राक्षस राक्षस ही हैं। लेकिन राक्षस में घिरा हुआ भी वो व्यक्ति जो है वो भक्ति कर रहा है अपनी भगवान की। तो कई बार होता है ना, जैसे डिवोटीज कहते हैं मेरी मम्मी नहीं करने देती, मेरे पापा नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। आपके कंडीशन जो है प्रहलाद महाराज जी की तरह गंदी वाली नहीं है। उसकी कंडीशन देखो बेचारे बच्चे की क्या थी, प्रहलाद महाराज की, कि उसको सारे करते थे, सारे तंग करते थे, सभी तंग करते थे। स्कूल में जो उसके बच्चे दोस्त हैं वो लोग भी कहते थे तेरे पापा ही भगवान है, अपने पापा का नाम लिया कर, तेरे पापा तो सबको यही पाठ पढ़ाते हैं कि वही वही भगवान है, तू क्यों कहता है विष्णु भगवान है? वो कहता नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ विष्णु भगवान है। फिर स्कूल से उसको शिकायतें आनी, ये देखो जी आपका बच्चा दूसरों को भी पट्टियां पढ़ा रहा है, हमारे वाले बच्चे भी बिगाड़ेगा ये राक्षसों के। राक्षसों का जो राजा है वो उसको कह रहा है ये हमारे पापा, ये जो है भगवान नहीं है, भगवान भगवान है। तो कितना तंग किया उसको भी, है ना। प्रहलाद महाराज को कितना सताया, कितने दुख दिए जाते थे, कितनी यातनाएं दी जाती थी। उसी तरह से यहाँ पर साथ ही में हरिदास ठाकुर जी का भी उदाहरण दिया, ठाकुर हरिदास जी का। उनको मारने का प्रयास किया गया, कभी कोड़े मारे गए, केवल इसीलिए क्योंकि वो भगवान जी के भक्त थे। सब यहाँ पर कहा जा रहा है तो भक्तों को कुछ भी कुछ कुछ संकट भी उठाने पड़ते हैं।
उठाने पड़ते हैं। प्रभुपाद जी को देखो कितने संकट उठाकर प्रभुपाद जी कितनी समस्याओं का सामना करते हुए, प्रभुपाद जी के हेल्थ इश्यूज भी हैं, बुढ़ापा भी है, जेब में पैसे भी नहीं है, जहां गए हैं वहां पे लोगों को जानते भी नहीं है ना। संकट उठाने पड़ते हैं भक्तों को। और फिर आखिरी में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी एंड में लिखते हैं सारांश। सारांश यह है, सारांश लिखा प्रभुपाद जी ने आगे। ठीक है, सारांश में प्रभुपाद जी लिखते हैं भाई कि अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को भी दिखाया, जो सब कुछ भक्षण करने वाला चतुर्भुज को भी दिखाया, कृष्ण समस्त स्वरूपों के उद्गम है। इसीलिए हम इस श्लोक को श्रीमद् भगवत गीता का सार कहते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें ये भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही इसी श्लोक से लेकर 12वां अध्याय जो है ना, पूरा का पूरा भक्ति योग हमें सिखाएंगे भगवान। इसीलिए भगवान ने पूरी भक्ति को यहाँ पर एक सार के रूप में, विवरण भूमिका के रूप में हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक को रखा कि भाई ये जो श्लोक है ये क्या है, आपका श्रीमद् भगवत गीता का सार है। ठीक है, अभी हम आपका करेंगे, नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी अभी आपकी। ठीक।